Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss another important act which was passed by the British government in 1853 and we call it Charter Act of 1853. इस वीडियो में हम आज इस एक्ट के तमाम फीचर्स को डिटेल के साथ कवर करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ओके, इस एक्ट के मेन फीचर्स पर जाने से पहले अगर हम थोड़ा सा अपने लास्ट लेक्चर को रिकॉल करें जिसमें हमने पढ़ा था चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जिसमें हमने देखा कि कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी वो इस एक्ट के मुताबिक ख़त्म हो चुकी थी। अब वो क्या बन चुकी थी? अब प्योरली वो एक पॉलिटिकल बॉडी बन चुकी थी जिसको कंट्रोल किया जाता था थ्रू कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिनमें टोटल मेंबर्स थे 24, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसमें टोटल मेंबर्स कितने थे? 6 थे। ओके, तो इस चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में चेंज क्या आया? चेंज ये आया कि पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स 6 थे, इस एक्ट में उसको बढ़ा के 12 कर दिए गए। ठीक है, अब ये 12 मेंबर्स कौन थे? 12 मेंबर्स में से थे एक गवर्नर जनरल होता था, एक कमांडर इन चीफ होता था, 4 मेंबर जो थे वो गवर्नर जनरल के काउंसिल के थे, एक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो कि कलकत्ता से था, एक रेगुलर जज होता था और 4 मेंबर जो थे वो लोकल गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखते थे, मींस बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के रिप्रेजेंटेटिव थे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्या चेंज आया कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स थे वो पहले 24 थे, इस एक्ट में उसको रिड्यूस कर दिया गया और उनकी तादाद 18 कर दी गई। ठीक है, और साथ में ये भी कहा गया कि इन 18 में से अब 6 मेंबर्स को ब्रिटिश क्राउन नॉमिनेट करेंगी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट फीचर क्या है इस एक्ट का? वो ये है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ये अथॉरिटी दे दी गई, ये पावर दिया गया कि अब वो न्यू प्रेसिडेंसीज या प्रोविंसेस बनाएंगे। वो किस लिए? वो इसलिए कि ड्यूरिंग 1833 टू 1853 ब्रिटिश ने इंडिया में इतना एक्सपेंशन कर चुका था, इतना टेरिटरीज उन्होंने बढ़ाए हुए थे कि अब उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस हो रही थी एडमिनिस्टर करने में। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने ये प्रोविज़न इस एक्ट में पेश की गई कि न्यू प्रेसिडेंसीज या प्रोविंसेस बनाए जाएं। Then, since 1833 to 1853, 2 new provinces were made and that were Sindh and Punjab. Okay, next feature is Charter Act of 1853 का ये है कि the act provided for the appointment of separate governor for the Bengal presidency. लास्ट एक्ट में हमने देखा 1833 में, जिसमें बंगाल का जो गवर्नर है उनको चेंज करके क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो इससे पहले मैंने एक और बात भी की कि ब्रिटिश ने इंडिया में इतना एक्सपेंशन किया हुआ था कि एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस हो रही थी, तो इस वजह से भी बंगाल के लिए एक गवर्नर को अपॉइंट करने की ज़रूरत पेश हुई और ये प्रोविज़न इस एक्ट में दे दी गई। क्लियर? नेक्स्ट फीचर इस एक्ट का ये है कि एक ओपन कंपटीशन रख दी गई सिविल सर्वेंट्स के लिए, जबकि इससे पहले कोई कंपटीशन, कोई एग्ज़ाम्स नहीं होते थे सिविल सर्वेंट्स के लिए, डायरेक्टली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उनको नॉमिनेट करते थे। जबकि प्लस पॉइंट इसका ये है कि इस प्रोविज़न की वजह से इंडियंस को भी अलाउ कर दिया गया सिविल सर्वेंट्स के लिए, मींस ओपन कंपटीशन में वो भी हिस्सा ले सकेंगे। क्लियर? नेक्स्ट फीचर है कि गवर्नर जनरल असेंट वाज रिक्वायर्ड फॉर ऑल लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स, व्हाइल द लास्ट फीचर ऑफ दिस एक्ट इज the Charter Act of 1853 was extended the company rule for an indefinite period of time. इससे पहले जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आया था उसमें कंपनी को 20 ईयर्स के लिए मोनोपोली मिली हुई थी, जबकि इस एक्ट में कंपनी को एक इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक्सपेंशन मिल गई। तो
तो ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1853. Hope you guys understand this, but if you have any question, do write your question in the comment section below. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.